हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? अधिगम विकार। सी टेट के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार ये सी टेट में देखने को मिलता ही मिलता है और ये मैं बोल सकता हूँ सी टेट के लिए जान टॉपिक का काम करता है। जान टॉपिक वो वाली जान मत समझ लेना। मेरा मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट होती हैं आपकी सी टेट में, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ, अदर सब्जेक्ट में भी ये वर्ड देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैंने इसको नाम दिया जान टॉपिक। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? आइए सबसे पहले हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया को हम इंग्लिश में डिसलेक्सिया भी बोल देते हैं, हिंदी में भी डिसलेक्सिया ही होता है। लेकिन कई बार सी टेट में डिसलेक्सिया ना दे के अलेक्सिया दिया है, तो इसका मतलब दोनों का ही मतलब क्या होता है? पठन संबंधी कठिनाई होती है, यानी कि पढ़ने में उसे कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया को मैंने तोड़ के लिख दिया है डिस प्लस लेक्सिया, यानी तोड़ के इसीलिए लिखा है क्योंकि इसको तोड़ के लिखते हैं तो हमें प्रीफिक्स और सफिक्स का ज्ञान पता होना ज़रूरी है। इसके थ्रू हम ट्रिक के थ्रू जल्दी से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। डी यानी रूट वर्ड से हम इसे करने वाले हैं। डी फॉर डिस और डी फॉर डिफ़िकल्टी। लेक्सिया का मतलब होता है वर्ड्स, यानी कि इनको अगर बोल दिया वर्ड्स में कठिनाई, यानी कि पढ़ने में जो कठिनाई होती है उसे हम डिसलेक्सिया या फिर अलेक्सिया बोल देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चा बी को डी बोलता है और सो को वो वॉच बोल देता है, और जो लक्ष्य सामुन होता है ना उसको बच्चा क्या बोल देता है? लुक्स बोल देता है। क्या बोल देता है? लुक्स बोल देता है। आपने देखी होगी एक मूवी जिसका नाम है तारे ज़मीन पर, तो उस बच्चे में जो वेकार देखने को मिलता है, उस बच्चे को नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्या है देखते हैं, आपने वो मूवी देखी है कि नहीं देखी है? बड़ी प्यारी मूवी है तारे ज़मीन पर। नंबर 2 पे आता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लेखन संबंधी कठिनाई। डिस्ग्राफिया इसी प्रकार मैंने रूट वर्ड के थ्रू इसको भी मैंने तोड़ने की कोशिश की है। डिस प्लस ग्राफिया। डी फॉर डिस और डी फॉर क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट हो जाएगा। डी फॉर डिस और डी फॉर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ग्राफिया मतलब राइट से संबंधित है। राइट से कैसे संबंधित है मैं बताना चाहूँगा आपको। एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब ग्राफी होता है। ग्राफी का अर्थ ही क्या होता है? राइट होता है। इसीलिए मैंने इसको ग्राफिया को राइट लिखा है। यानी राइट का मतलब क्या हुआ? लिखना, और डिफ़िकल्ट का मतलब कठिनाई हो रही है उसे लिखने में, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। अब कई बार बच्चा क्या कर देता है, बी को वो डी लिख देता है, 100 को वॉच लिख देता है। कई बार छोटी ABCD में भी बच्चा जल्दी से गलती कर देता है। इसी को बोलते हैं, लिखने में जो गलती कर देता है उसे डिस्ग्राफिया बोल देते हैं। नंबर 3 पे आता है डिसकैलकुलिया, गणित संबंधी कठिनाई। इसी प्रकार मैंने इसको भी तोड़ा, डिस प्लस कैलकुलिया। डी फॉर डिस और डी फॉर डिफ़िकल्ट। डी फॉर डिस और डी फॉर डिफ़िकल्ट। कैलकुलिया का मतलब होता है टू काउंट, यानी टू काउंट से रिलेटेड जब भी बात आई तो गणित से संबंधित बात आई। अब गणित से संबंधित बात आई है, डिफ़ी फॉर डिस तो हो गया डिफ़िकल्ट, तो क्या से बोल देंगे इसको? पूरा गणित संबंधित कठिनाई बच्चे को हो रही है। इसमें एक और ट्रिक है, डिसकैलकुलेटर। कैलकुलेटर बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा, यानी कहीं ना कहीं ये गणित की बात हो रही है। अब देखो कुछ बाकी जो सी टेट में पूछे जाते हैं, लेकिन जो ऊपर के जो 3 मैंने बताए आपको वो काफ़ी बार मतलब देखने को मिलते हैं सी टेट के एग्ज़ाम में। हालांकि ये भी देखने को मिल जाते हैं, तो एक बार इसको देखा जाए। अफेजिया का मतलब होता है भाषा संबंधित कठिनाई, यानी उसे बोलने में समस्या हो रही होगी, बच्चा बोल नहीं पाता है, उसे बोलने में कई बार समस्या होती है नहीं होती है, तो उसे भाषा से संबंधित ये कठिनाई उसे बोलते हैं, हम अफेजिया बोल देते हैं। डिस्थीमिया क्या होता है? तनाव वाली स्थिति होती है। डिस्थीमिया क्या होता है? तनाव वाली स्थिति बोल देते हैं। डिस्मोर्फिया क्या होता है? भ्रम वाली स्थिति बोल देते हैं। डिस्मोर्फिया क्या होता है? भ्रम वाली स्थिति। यहाँ पर देखो एक ट्रिक देखो, ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखो डिस्मोर्फिया, मोरफिया में जो वर्ड है, ये मोर दिख रहा है ना, बच्चे को मोर देखने में भ्रम हो रहा है, ये मोर है कि नहीं, इस तरह से हम ट्रिक बना सकते हैं। अप्रेक्सिया होता है गामक कौशल संबंधी कठिनाई, यानी गामक कौशल संबंधी कठिनाई का मतलब है कि चलने में प्रॉब्लम होती है बच्चे को। इस प्रकार हम बोल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।